दोस्तों, भगवान राम की लीलाएं हम सभी को इंस्पायर करती हैं। रामायण की कथा हमें भाइयों में प्रेम और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। कहा जाता है कि राम जी के साथ हर पल रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय थे। मेघनाथ के साथ हो रहे युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब राम जी अपने भाई को गोद में उठाकर रोने लगे थे। लेकिन जो भाई राम जी को इतने प्यारे थे, उन्हें भगवान राम ने मृत्यु दंड की सजा क्यों दी थी और अपने भैया राम जी के बिना एक पल भी ना रहने वाले लक्ष्मण जी ने उनके साथ छल क्यों किया? आखिर ऐसा कौन सा पाप लक्ष्मण जी ने किया था? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप सभी लोगों ने रामायण की कथा तो सुना या टीवी पर देखा तो होगा ही, जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम जी की सेवा करने के लिए 14 वर्षों तक अपनी नींद को त्याग दिया था और लगातार जागते हुए भगवान राम और माता जानकी की सेवा करते रहे। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद हुए रावण और राम दल के युद्ध में भी लक्ष्मण जी राम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और युद्ध में भगवान राम को जीत दिलाई थी। लेकिन लक्ष्मण जी से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिस रहस्य को खुद भगवान श्री राम भी नहीं जानते थे। कथा के अनुसार भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में लक्ष्मण जी भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रिय थे और लक्ष्मण जी भी भगवान राम को बहुत ही प्यार करते थे। जब माता कैकेयी के द्वारा राम जी को वनवास जाने का आदेश दिया गया, तब उनके साथ लक्ष्मण जी ने भी वन में जाने की जिद करी, जिसकी वजह से भगवान राम ने लक्ष्मण को साथ चलने के लिए कह दिया। देखा जाए तो भगवान राम के साथ सदैव लक्ष्मण जी ही खड़े रहे, उनके हर सुख और दुख में वो साथ रहे। लेकिन एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी भूल हो गई थी, जिससे कि भगवान राम को उन्हें तुरंत ही प्राण दंड देना पड़ा और अपने बड़े भाई श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल में समाधि ले ली थी। आखिर वो ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से भगवान राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड जैसे कठोर सजा देने पर मजबूर होना पड़ा? चलिए अब आपको इसकी वास्तविक कथा के बारे में बताते हैं। दरअसल एक बार यमराज अयोध्या भगवान राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए आए। उसी समय यमराज ने भगवान राम से वचन लिया कि उनकी बातचीत के दौरान अगर कोई भी कमरे में घुसता है तो भगवान राम उसे मृत्यु दंड देंगे। यमराज के इस वचन को भगवान राम ने मान लिया और कोई कमरे में ना घुस सके, इसके लिए लक्ष्मण जी को बाहर पहरा देने के लिए बैठा दिया। जब भगवान राम यमराज से बात कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंचे और भगवान राम से तुरंत मिलने को कहा। इस पर बाहर पहरा दे रहे लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि भगवान राम अभी यमराज जी के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए किसी को कमरे में घुसने का आदेश नहीं है। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि ने धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। इसके बाद लक्ष्मण जी ने भगवान राम के आदेश को तोड़ते हुए कमरे में घुस गए। कमरे में लक्ष्मण जी को देखकर भगवान राम परेशान हो गए और उनसे पूछा कि जानते हुए भी तुम कमरे में क्यों आए? तब लक्ष्मण जी ने बताया कि दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आए थे जो कि आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो वो सारी अयोध्या को श्राप देकर खत्म कर देंगे। तभी यमराज जी भगवान राम से ये कहते हैं कि वचन के अनुसार अब आपको लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना होगा। अपनी बातचीत खत्म करी और दुर्वासा ऋषि से वो मिलने चले गए। ऐसे में भगवान राम अपने वचन से बंधे हुए थे, लेकिन प्राणों से भी प्यारे भाई को मृत्यु दंड कैसे दे? उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सलाह भी ली और गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के बराबर होता है। इस प्रकार से भगवान राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर कर दिया, जो कि उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर था। लक्ष्मण जी ने भगवान राम के आदेश को मानते हुए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण जी ने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया और रघुकुल की परंपरा को बनाए रखा, जिसमें कि कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। दोस्तों, अगर आपको इससे जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।